नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। जैसा हमने आपसे कहा था कि हम क्रिप्टो को लेकर शून्य से शिखर तक की एक क्लास लेकर के आ रहे हैं और उस क्लास में आप लोगों को अगर कोई जानकारी नहीं है और आप चाहते हैं कि जिस दिन ये क्लास खत्म हो उस दिन आप सीधा उठाएं और क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड लेना शुरू कर दें आप अपने प्लेटफॉर्म से, तो आज आपको ये क्लास जरूर देखनी होगी। ये कुछ ऐसी क्लास है जिसकी मदद से आप ट्रेड के कुछ बेसिक्स को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। बेसिक्स क्या? बेसिक्स ये कि ट्रेड लेते समय मुझे ध्यान क्या रखना होता है। क्यों अक्सर ये सुना जाता है कि मैंने इतना पैसा लगाया था, मैं देखता इतनी देर में पैसा गायब हो गया। क्यों मेरे साथ प्लेटफॉर्म ने धोखा कर दिया? मैं तो समझ ही पाता, मैंने तो पैसे ऐड ही किए थे, पैसे टप से गायब हो गए। अब वो जो आज टप से गायब होना है ना, उसको बचाने की विधा सिखाएंगे। बताएंगे कि पैसे गायब क्यों होते हैं और कैसे बचाए जा सकते हैं। आज का कंसेप्ट है लिक्विडेशन पर और ये अचानक नहीं उतरा है। मैंने जो आपको लेक्चर सीरीज प्रॉमिस की थी उसी का आज लिक्विडेशन जो टाइटल है, ये 5th नंबर टाइटल है जिसे आप और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिक्विडेशन क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर थ्योरी है। ये थ्योरी आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिस पर जुड़े हुए हैं वहां पर भी इस कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये पढ़ने के लिए कंटेंट दे दिया जाएगा। मैं आपको सीधा आसान भाषा में समझाते हुए प्लेटफॉर्म तक लेकर चलूंगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी आपको पिन किया हुआ है। आप जाकर के अगर अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाए हैं तो जल्दी से जाइए अपना अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि जिस दिन से हम लाइव ट्रेड शुरू करेंगे आप लोगों को वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हम कहां ले रहे हैं, हम कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, हमारा टारगेट पॉइंट क्या है, ये सारी बातें, और हम कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, और हम अपने जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो आपके साथ शेयर कर पाएंगे कि हमने किस तरह ट्रेड लिया और हमने कहां मुनाफा और कहां नुकसान बुक किया। ये पहले ही बता दूं कि जब भी आप व्यापार में होंगे तो आपको हमेशा लाभ मिले जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी में आप जितना पढ़ लिख करके या जितना समझदारी से, जितना डिसिप्लिन तरीके से आप इस कृत्य में उतरते हैं, आप उतना ज्यादा सफलता के नजदीक होते हैं। आप जितना अक्खड़पन के साथ, अनाड़ीपन के साथ उतरते हैं, आप अपने हाथ जलाकर वापस आते हैं और फिर ट्रेडिंग को जुआ कह के, सट्टा कह के बदनाम करने लगते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे पढ़ लिख करके टेक्नोक्रेट्स अगर ट्रेडिंग में समय और अपना धन खपा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका कोई विधा होगी, इसके अंदर कुछ डिसिप्लिन होगा, उसके अंदर कुछ ध्यान रखने वाली चीजें होंगी जिन्हें फॉलो किया जाए तो ये भी और तरीके के काम जैसा ही निकल कर आता है। ज्ञान समाप्त, अब हम सीधा व्यवहार पर लौटते हैं। ये जो बनता हुआ सा आप ऊपर नीचे चलता ग्राफ देख रहे हैं, इसे तो अब तक समझ ही गए होंगे, ये कैंडल्स हैं, बाजार का भाव बताती हुई कैंडल्स हैं। लाल कैंडल्स बुरा माना जाती हैं, हरी कैंडल्स अच्छी मानी जाती हैं। ऊपर चढ़ रहा है बाजार तो हरी कैंडल बनेंगी, नीचे गिर रहा है तो लाल कैंडल बनेंगी। हम आज आपको कैंडल अध्ययन नहीं करा रहे हैं, आज हम आपको बता रहे हैं कि जब भी हम कोई ट्रेड लेने जाते हैं तो उस ट्रेड के अंदर लॉस वर्सेस लिक्विडेशन के बीच क्या अंतर होता है। ये लॉस और लिक्विडेशन क्या है, इसे मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाना चाहूंगा पुराने लेक्चर से। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक वर्ड सिखाया था, लेवरेज। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आपके पास एक्स अमाउंट है, आप बाजार में जाते हैं और बाजार में जाकर उस एक्स अमाउंट से जितनी वस्तु आ जानी चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा की वस्तु खरीद पाते हैं। मान लीजिए मेरे पास जेब में 100 रुपए रखे थे, मैं 100 रुपए लेकर के बाजार में निकलता हूं, मुझे काजू कतली पसंद है, मैं दुकान पर पहुंचता हूं, भाव पता चलता है कि 1000 रुपए किलो है। मैंने दुकानदार को 100 का नोट दिया और कहा भैया 1 किलो काजू कतली दे दो। उसने मुझे देखा, बोले भाई साहब आपको पता है कि आप 100 का नोट लेकर आए हैं और आप 1000 रुपए का माल चाह रहे हैं। अगर आपको वो व्यक्ति 1000 रुपए की काजू कतली पकड़ा दे तो समझिएगा उसने आपके अमाउंट का 10 गुना लेवरेज दे दिया है। उम्मीद है कि आपको लेवरेज वर्ड समझ में आया हो। जो पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे ज्यादा का आप सौदा उतार पाए तो यही लेवरेज की सबसे बेसिक और बुनियादी परिभाषा है। 100 रुपए जेब में थे, 200 रुपए का पनीर लेने पहुंच गए। आपने कहा कि साहब ये 100 रुपए पकड़िए, ये 200 रुपए का पनीर दे दीजिए। दुकानदार ने आपसे कहा क्या आप जानते हैं कि आप 2 गुने दाम का सामान खरीद रहे हैं? आपने कहा बिल्कुल जानते हैं, 100 रुपए ही हैं, आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो कृपया करके मुझे 200 रुपए का पनीर दीजिए। अगर आपको वो पनीर पकड़ा दे रहा है,
इसका मतलब है कि आप 2x लेवरेज ले चुके हैं। अर्थात आपके x अमाउंट पर जितना अधिक का सौदा आप बुक कर पाते हैं वही आपका लेवरेज बनता चला जाता है। सोचिए, आपके पास 100 रुपए हों और कोई आपको 20,000 रुपए का माल पकड़ा दे, इसका मतलब है कि 200 गुना का लेवरेज आपको दे दिया गया है। जिस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, यह आपको ट्रेड करने के लिए 200x का लेवरेज देता है। कुछ ज्यादा ही बिलीव करता है आप पे, यह मानकर चलता है कि 100 के साथ में यह 20,000 का माल भी खरीद ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर इतना दातार कोई नहीं होता, दुनिया में जो व्यापार करने उतरा है। सर मैं गया 20,000 का माल खरीदा और खरीद करके कहा कि लो बेटा तुम ही डूबो। मैं 20,000 का क्रिप्टो कॉइन खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, चाहे मैं ईटी खरीद लिया, चाहे मैं बीटी खरीद लिया, जो भी मुझे खरीदना है मैंने कॉइन खरीद लिया। खरीद करके 20,000 मेरे डूबते हैं तो कौन सा मेरे घर से गए हैं? सर ऐसे तो प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाएंगे। जिन्होंने 20,000 का सामान मुझे दिया था वो तो कल को हाथ धो करके जब मैं बाहर वापस आऊंगा तो मुझे कूटते हुए ढूंढेंगे कि कहां गए बेटा तुम। नहीं, जिसने भी आपको यह विधा दी है उसने एक शर्त लगा कर दी है। शर्त यह लगा कर दी है कि सुनिए, ये जो 100 रुपए में आप 1,000 रुपए की काजू कतली ले जा रहे हो, इन्हें देख तो लेना, खा मत लेना। बोले सर फिर तो क्या ही फायदा है, जितना आपके दुकान में रखा था उतना मेरी दुकान में रखा है, इससे क्या ही फायदा हुआ? फायदा हुआ, आपने ये जो 1,000 रुपए की काजू कतली खरीदी थी ना, 100 रुपए के अंदर असल मायने में आपको काजू कतली में इंटरेस्ट नहीं था। किसी ने आपको यह बता दिया था कि कल के दिन बाजार में सारी काजू कतली खत्म हो जाएंगी और यह 1,000 का डिब्बा कल 1,500 का मिलेगा। आपने तो केवल वो 1,000 का डिब्बा 100 की साई पर अपने पास बुक कर लिया है। कल के दिन आप किसी और को उसकी टोपी पहनाएंगे और 1,500 रुपए लेके निकल जाएंगे। मतलब लगाए तो 100 ही थे, 1,000 का माल बुक किया, उसे 1,500 में बेचकर 500 रुपए घर लेकर लौटाए। यह है लेवरेज से होने वाली कमाई। अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म यह कहता है कि मैं आपको 200 गुना लेवरेज देता हूं, इसका मतलब हुआ कि आप 100 रुपए पर अगर 20,000 का कोई कॉइन खरीद रहे हैं, उस 20,000 में खरीदी गई वस्तु के जितने भी भाव बढ़ेंगे, उस बिटकॉइन के या उस क्रिप्टो करेंसी के जितने भी भाव बढ़ेंगे, वो भाव तो आपके खाते में जुड़ेंगे। बस इसी वजह से लेवरेज लेने के लिए जनता निकल पड़ती है। आप कहेंगे सर फिर तो अगर मेरे पास लाख रुपया हो और मैं 200 गुना लेवरेज लेने निकल पड़ूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं 200 लाख का यानी 2 करोड़ का सौदा बुक कर दूंगा। 2 करोड़ का सीधा सीधा मतलब हुआ लगभग 2.5 बिटकॉइन खरीद पाऊंगा। और सर बिटकॉइन के भाव तो रातों रात ऊपर नीचे होते हैं। अगर रात को मैंने देखा कि 80 लाख के आसपास बिटकॉइन का भाव चल रहा था, वो रात को जब मैं सुबह जब जगता हूं और देखता हूं कि 1 करोड़ का एक बिटकॉइन हो गया है, सर सीधा सीधा 50 लाख रुपए लेके मैं घर लौट जाऊंगा। बिल्कुल सही, लेवरेज आपको यही दिखा करके बेचा जाता है। कोई भी प्लेटफॉर्म जब खुद की तारीफ में यह कहता है हम इतने अच्छे हैं कि आप पर ट्रस्ट करते हुए आपको 200 गुना तक लेवरेज देते हैं, असल में वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आपको वो जाल में फंसा रहा है। लेवरेज पॉइजन है या पावर, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। ये पॉइजन है उन लोगों के लिए जो इसके फायदे जानते हैं और नुकसान नहीं जानते। इसीलिए पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था फायदे आप जान चुके हैं, नुकसान के लिए लिक्विडेशन वाला सेशन देखिएगा। आज मैं आपको यही लिक्विडेशन के अंदर बताने जा रहा हूं। सोचकर देखिए, 100 रुपए में आप 1,000 रुपए की काजू कतली खरीदे थे। किसी भाई साहब ने आपको ज्ञान दिया था कि भाव बढ़ करके 1,500 हो जाएगा, 500 रुपए लेकर घर आ जाइएगा। लेकिन विचार कीजिए कि यह उल्टा हो गया होता तो? मतलब यह जो 1,000 रुपए की काजू कतली है, अगले दिन कोई यह कह देता कि काजू कतली खाने से पेट खराब हो रहा है इस पूरे शहर का। आप पता चल रहा है कि उस खरीदने के बाद काजू कतली को फेंकने की जगह ढूंढ रहे हैं कि यह तो बीमारी का सौदा है। आप ढूंढ रहे हैं कि कोई भी खरीदार इसे मिल जाए, मैं निकल जाऊं और मैंने ये जो सौदा लिया है कम से कम पैसा तो मेरा वापस निकाल लूं, जो मैं 100 रुपया लगा चुका हूं इसे तो वापस ले लूं। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा भैया ये 1,000 रुपया ले लो प्लीज, ये अपनी काजू कतली ले लो, मुझे 1,000 रुपया दे दो। बोले 1,000 तो दिए ही नहीं थे आप। अरे मतलब वही लेवरेज का जो बेस अमाउंट हम आपको दिए थे, मार्जिन मनी 100 रुपए, प्लीज वो मुझे वापस दे दो। बोले नहीं दे पाएंगे। अब आप बाजार में ढूंढिए कि कोई खरीदार मिलता है तो।
आप बाजार में खोजने निकले, पता चल रहा है कि कोई 900 रुपए के अंदर उस डब्बे को खरीदने वाला मिल गया। मेरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, बाकी जो जनता मेरी क्लास में फिलहाल यहां प्रत्यक्ष में बैठी है वो भी जवाब दें कि अगर वो डब्बा 900 रुपए के अंदर बिक रहा है बाजार में, आप घर लेकर क्या आए? सुन नहीं रहे थे? काजू कतली में खोए पड़े हैं ये लोग। आप लोग अगर देख लिए हो, सोच लिए हो तो बताइएगा, अगर वो 1000 का डब्बा 900 रुपए के अंदर बेचने की नौबत आ गई, आप घर पर कुछ नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि 100 पर आपने 10 गुना का लेवरेज लिया था। 10 गुना का लेवरेज मतलब 1000, वो 1000 900 हो चुका है। अब जो नुकसान भी हुआ है वो भी आप ही से वसूला जाएगा। 100 रुपया के ऊपर जब आप फायदा कमाने घूमे थे तो आपका नुकसान भी आप ही के साथ काउंट किया जाएगा। वो अगर 1000 से 900 पर आया है तो ये जो 100 रुपया घुसा है ना, ये 100 रुपया आपके दिए हुए पैसे में से एडजस्ट होगा। यानी कि ये वो शर्त है, जब आप कई बार किसी मित्र से शर्त लगाते हैं कि हम जीत गए तो हम आपको लड्डू खिलाएंगे, फिर वो कहता है कि बेटा हार गए तो इसका मतलब है कि फिर आपको खिलाना पड़ेगा। मतलब ये दुधारी शर्त है, ये लेवरेज के नाम पर तारीफ में लाई जाती है, लिक्विडेशन के नाम पर आपसे उस पैसे को निकाला जाता है। यानी कि ये जस्ट रिवर्स सिस्टम है, लेकिन प्लेटफॉर्म इसे अपने तरीके से बताते हैं। हम प्रैक्टिकल तरीके पर चलेंगे, लेकिन एक बार इसकी भूमिका दिमाग में बना लीजिए। ये इस तरह से समझिए कि जो आप ट्रेड में पैसा लगाए हैं, इसमें आपको कितने रुपए तक का लिक्विडेशन दिया जा रहा है, यानी कि कहां तक भाव होने तक आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। जैसे अभी आपने तुरंत समझ लिया ना कि 1000 का 900 होगा तो मेरा 100 रुपया डूब जाएगा, लेकिन 1000 का 950 रहा होता तो आपके अंदर उम्मीद बची होती कि अभी भी हम ट्रेड में जिंदा हैं, क्योंकि हम तो 100 लगाए थे ना, 1000 का 950 हुआ है, 50 ही घुसा है, अभी भी हम ट्रेड में हैं, उम्मीद में जिंदा हैं। पड़ोसी को जाके चिपका देंगे कि सर इसको 1001 में ले लीजिए, 1 रुपया तो कमा के निकलें। मतलब ट्रेड में आप तब तक बने रहेंगे जब तक आप लिक्विडेशन टच नहीं कर जाएंगे। अर्थात जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग करने उतरते हैं उसमें लिक्विडेशन आपका वो पॉइंट है, अगर आप वो टच कर गए तो आपका जो मार्जिन फंड था जिसे लेकर आप ट्रेड में उतरे थे वो खत्म माना जाएगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने कहा कि सर इस पूरी प्रक्रिया में प्लेटफॉर्म को क्या मिला, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। 100 रुपया हम लगाए, 1000 रुपए का माल था, मुनाफा हुआ तो हमारा, नुकसान हुआ तो हमारा गया। ये जो भाई साहब बीच में खेला खेल रहे थे, इनने क्या कमाया? तो मेरे प्यारे साथियों, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसी जगह पर अपना मुनाफा निकालता है। वो आपको खिला के कमा रहा है। अक्सर एक कहावत प्रसिद्ध है कि जीतता जुए में हाउस है। यहां जुआ नहीं हो रहा है, यह प्लेग्राउंड है, और खिलाने वाला जो यहां पर बाजीगर बैठा है वो प्लेटफॉर्म है। वो क्या खेला खेल रहा है कि आप जो 100 रुपया लगाए थे ना, उस 100 रुपए का 0.25%, 100 रुपए का 0.25, 25 पैसा वो आपसे इस पर्टिकुलर कार्यवाही के नाम पर अपना कष्ट मतलब कमीशन काट ले रहा है। आप 100 के जगह 1000 का अगर सौदा बुक किए होते तो भी उसका 0.25 होता। आप 1 लाख का लिए होते तो भी उसका 0.25 होता। आप जब जब सौदा उतार रहे हैं वो 0.25 आपसे ले रहा है। आपके दिमाग में डाउट आ गया होगा, सर जो थोड़ी देर पहले कहे थे 1000 का माल 900 में बिका, 0.25 तो सर उसमें भी गलफत रही ना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मतलब आप एक तरह से 901 रुपए तक का माल बेचने में कामयाब हुए, 0.75 और जोड़ लीजिएगा। मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको दिया गया लेवरेज लिक्विडेशन तक की ही डूबत आपको देता है। प्रवचन समाप्त। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप से देखने का प्रयास करते हैं। आइए, मैंने आपके सामने यहां पर अपना प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। मैंने अपने अकाउंट को यहां पर आपके सामने शो किया है। अब तक मैं आपको बता चुका हूं कि हम ट्रेड करते किस पर हैं, तो मार्क प्राइस पर करते हैं। मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि तमाम प्रकार के कॉइन्स में से जो भी हमारे पास कॉइन्स हैं उनमें से हम बीटीसी पर फिलहाल ट्रेड को सीख रहे हैं। इसके पीछे भी मैंने कारण दिया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें होने वाला जो वॉल्यूम ट्रेड है ये बहुत ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा वॉल्यूम में
ट्रेड होता है, ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है का मतलब है बाजार में खरीदार और बेचने वाले बड़ी संख्या में खड़े हैं। जब ये लोग बड़ी संख्या में खरीदने खड़े हैं और बेचने के लिए खड़े हैं, तो हमारा सौदा तुरंत बुक हो सकता है, बेचना चाहे तो और खरीदना चाहे तो। ठीक है, इसीलिए ऑन सेफर साइड हमने बीटीसी को चुना। यूएस डॉलर में इसके भाव बताए जाते हैं। आज जिस समय मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय बिटकॉइन का मार्क प्राइस पर, डेल्टा प्लेटफॉर्म पर मार्क प्राइस पर $87,832 का एक बीटीसी स्ट्राइक रेट पर चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप स्पॉट बाइंग करने निकलते तो आपको $87,832 देकर एक बिटकॉइन खरीदना होता। लगभग कितना होता है, लगभग हुआ 75 लाख रुपए के आसपास आपको एक बिटकॉइन पड़ता। ठीक है, लेकिन साहब 75 लाख रुपए लिए घूम थोड़ी रहा हूं मैं, इसीलिए आपके इन सौदों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैंने कहा कि एक इतना बड़ा पहाड़ है, आप उस पहाड़ को अपने घर ले जाओ, आप कहोगे सर नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आप इजाजत दें तो इसमें से कंकर निकाल के ले जाना चाहेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है। समुंदर का पानी खारा है तो उसको बताने के लिए कि ये खारा है, पूरा पानी पीने की जरूरत नहीं है। चुल्लू भर पानी जिसमें लोग डूबते हैं, आप उसे चक्कर पता लगा सकते हैं कि हां पानी का स्वाद खारा है। मतलब यह हुआ कि आपको बिटकॉइन पूरा नहीं खरीदना है, तो भी आप इसका एक छोटा सा अंश ले सकते हैं। सर कितना ले सकते हैं, आप इसका 1,000वां हिस्सा भी परचेज कर सकते हैं। इसी को मैंने लॉट साइज के नाम पर आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि लॉट साइज में जब आप बिटकॉइन परचेज करने निकलते हैं, तो बिटकॉइन के लॉट साइज में 0.001 बीटीसी, अगर आपको यह विजिबल हो रहा हो तो यहां पर आप देखिए 0.001 बीटीसी का मतलब हुआ बिटकॉइन का 1,000वां हिस्सा। 0.001 मतलब 1/1000, यानी एक बिटकॉइन का 1,000वां हिस्सा। तो एक बिटकॉइन का 1,000वां हिस्सा मतलब $87,853 का एक बिटकॉइन है। इसका 1,000वां हिस्सा, 1,000वां हिस्सा मतलब $87 का एक हिस्सा, अर्थात इसका एक लॉट 0.001 कितने का पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली $87 का। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ जाए। मतलब यह हुआ, मैं इसका 1,000वां हिस्सा लेने पहुंचा तो वो $87 में मिलेगा। $87 में मिलेगा। यह अगर ऊपर चढ़ता जाता है, मतलब $87 से ऊपर चढ़ा तो 88 हुआ, तो मेरी $1 की कमाई हो गई। नीचे गिरा तो मुझे घाटा मिल गया। यही तो इसका मतलब हुआ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर चूंकि हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम स्ट्राइक प्राइस की चर्चा ही नहीं करते। हम बोलते हैं कि इससे ऊपर नीचे की चर्चा करो, क्योंकि अल्टीमेटली बड़े में जाकर खेलो ना। स्पॉट प्राइस पर खेलना है तो फिर यह प्लेटफॉर्म आपको सुविधा नहीं दे रहा है। यह कह रहा है कि फ्यूचर्स के हिसाब से खेलो, आप सौदा करो इस तरह का परपेचुअल तरीके से कि ले लो, फ्यूचरिस्टिक तरीके से सौदे में पैसा बना के निकलो। इस थॉट के साथ उतर कर आओ। अब तक मैं एक कंसेप्ट और आपको रिवाइज करा चुका हूं, और वो ये कि जब भी आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट करने का तरीका होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। बाई करके सेल करना है या सेल करके बाई करना है। अगर सेल करके बाई कर रहे हैं तो इसे शॉर्ट सेलिंग कह रहे हैं, और अगर बाई करके सेल कर रहे हैं तो इसे आप लॉन्ग पोजीशन कह रहे हैं। सेल से बाई शॉर्ट करना है, बाई से सेल लॉन्ग करना है। यहां पर फिलहाल मैं आपको बाई की पोजीशन पर लेकर खड़ा हूं। इसका मतलब मैं आपको $87 में अगर 0.001 खरीदवा रहा हूं, तो यह फ्यूचर के लिए आपके लिए एक अच्छा तरीका नहीं है, अगर आपने लेवरेज का सुख ही नहीं लिया। यह वो वाली बात हो गई। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। सर मेरी कमाई प्रति वर्ष 10% के हिसाब से बढ़ती है। बोले बहुत बढ़िया। सर मेरी कमाई प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से बढ़ती है। ये बहुत ही मतलब जरूरी चीज है। ये उन सब लोगों के लिए जरूरी है जो कभी भी लोन का महत्व नहीं समझे। उनको समझाने के लिए, मुझे लेवरेज समझाने के लिए एक बार लोन का महत्व समझाना होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो ₹100 रखता है, 10% के हिसाब से उसकी तनख्वाह बढ़ती है। 10% के हिसाब से तनख्वाह, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट यही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट पर 10% बढ़ा तो उसकी अगले महीने तनख्वाह होगी ₹110, अगले साल तनख्वाह होगी ₹110। अब मैंने इस व्यक्ति से कहा कि सुनो, आपको मैं ₹100 लोन उपलब्ध कराता हूं। ₹100 लोन उपलब्ध कराने में
10% का इंक्रीमेंट वैसे ही लगेगा जैसे लगा था, लेकिन जितना आपका प्रिंसिपल था उस पर 10% का ग्रोथ होगा। एक काम करो, 100 रुपए इस पे आप एडिशनल ले लो। आपने इस 100 को कर दिया 200, 100 प्लस 100 बन गया 200, और मैंने फिर आपसे कहा कि इस पर 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट मिला, यहां से आपको मिलकर के आया 20 रुपया। इसका 10% 20 रुपया है। आपका मूलधन 100 रुपए ही था। 100 रुपए तो आपने एडिशनल लोन लिया था ना। आप सामने वाले को 100 रुपए लौटाना चाहते हो। आप लौटाने के बावजूद भी घर पर 10 अतिरिक्त रुपए लेकर गए। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, मास्टर जी उल्लू बना रहे हो आप। हमने कहा क्यों? अगर सामने वाला 100 रुपया लोन में लिया है, उसका ब्याज नहीं चुकाएगा? हमने कहा चुकाएगा। सर मान लीजिए 100 रुपया लोन लिया था, हो सकता है सामने वाला उससे 5% ब्याज ही मांग लिया हो। हमने कहा तो भी अगर उसका रिटर्न 10% के हिसाब से आ रहा है तो भी तो 5% घर लेकर गया। पता है ये ज्ञान हम आपको क्यों दे दिए? भारत का बाजार बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच पर लेकर अगर चलते हैं, 9-10% का रिटर्न देता आया है। जापान जैसे देश में पैसे पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो 1% है। जापानी मुद्रा येन में अगर आप लोन लेते हैं तो 1% के आसपास बैंक आपसे इंटरेस्ट मांगती है। आप 1% पर पैसा उठा लिए, भारत के बाजार में आए, इंडेक्स फंड में जाकर पैसा घुसा दिए। पैसा घुसाए, बाजार ने औसत म्यूचुअल फंड पर भी रिटर्न 10% से ऊपर का दिया है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप 10% का रिटर्न यहां से लेकर निकले, 1% लौटाए, लौटाकर 9% घर में लेकर चले गए। हमारे देश में जितने भी डेवलप्ड नेशन से आने वाला FII है वो असल में इसी तरीके से आता है। चाहे फिर वो यूएस से आता हो, फिर चाहे वो जापान से आता हो, चाहे फ्रांस से आता हो, जितने भी FIIs हैं वो असल मायने में अपने देश की। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि फेड रिजर्व ने बढ़ाई ब्याज दरें, और वो ब्याज दरें जैसे ही बढ़ाते हैं वो तुरंत भागने लगते हैं कि अरे भाई साहब लौटाना है पैसा, ये तो अभी हमें महंगा पड़ने लगेगा। वो तुरंत दौड़ने लगते हैं और फिर हम सुनते हैं कि FIIs ने इतनी बिकवाली कर दी। तो वो जो बिकवाली है असल में वो इंटरेस्ट के बाद की जाने वाली कमाई है। सर इतना ज्यादा ज्ञान क्यों दिए? इसकी यहां क्या जरूरत थी? जरूरत थी लेवरेज में। जो आप काम कर सकते थे, अभी जो मैंने आपको बताया $87 में, अगर मैं आपको कहता कि आपको 100 टाइम्स का मैं लेवरेज दे रहा हूं और ब्याज आपसे 0 वसूल रहा हूं, मतलब लगाइए $87 ही, लेकिन सौदा बुक कर लीजिए $87,000 का। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब इससे 100 टाइम्स ज्यादा का अगर मैं आपको सौदा बुक करने की परमिशन दे दूं तो इसका मतलब मुनाफा 87 पर नहीं होगा, 87,000 8700 पर होगा, 8700 पर मुनाफा होगा। यहां पर 87 में 10% का ग्रोथ 8.7 का ग्रोथ कहलाएगा। 8700 पर 10% का ग्रोथ $870 देके जाएगा। अर्थात लेवरेज से कमाई बढ़ती है, लेवरेज से बेस अमाउंट बढ़ता है, इसीलिए लोग लेवरेज लेकर के ट्रेड में उतरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम लेवरेज खेलेंगे जरूर। चलिए तो खेलने उतरते हैं अभी फिलहाल के लिए। और जिनको अभी भी बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, क्योंकि यह सीरीज एकदम जीरो से लेकर के आपको ट्रेड तक ले जाने की सीरीज है, परेशान मत होइएगा, 3-4 बार इन वीडियोस को देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अकाउंट ओपन कर लिया है तो ये खेला खुद से भी खेलना शुरू करिए। देखिए जाकर के जो मैं बातें बता रहा हूं, सुनते सुनते ईयरफोन पर मुझे सुने, मोबाइल में इसे चलाकर देखें तो चीजें समझ में आने लगेंगी। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं गया यहां पर लेवरेज चेंज करने के लिए, मैंने आपके सामने यहां पर लेवरेज कर दिया आपको समझाने के हिसाब से कि भाई यहां पर अभी ये जो 200x का लेवरेज है, मैं इसको आपके लिए कर देता हूं 50x का लेवरेज। 50x का कर दीजिए, 100x का कर दीजिए। ये लीजिए मैंने आपको 100x का लेवरेज कर दिया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मैं आपको जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उससे 100 गुना ज्यादा का सौदा बुक करवा सकूं। आपने यहां पर अगर ऑब्जर्व किया तो एक बिटकॉइन का भाव चल रहा है, एक बिटकॉइन का भाव चल रहा है $87,000। $87,000 का 1,000वां हिस्सा कितने में मिल रहा है? $87 में। $87 में जो मिलने वाला सौदा है, इसे मैं खरीद सकता हूं 100 गुना तक माल को, या उल्टा बोल दूं कि मैं इतना ही खरीदना चाहता हूं तो इसे
इसके 100वें रुपए में खरीद सकता हूं। यानी इसका 100वां हिस्सा, किसका? $87 का 100वां हिस्सा, मतलब $0.87 के अंदर मैं इस 0.001 BTC को खरीद सकता हूं। फिर से समझिए, 87,000 का BTC, इसका 1000वां हिस्सा $87 का। दो बातें हैं, या तो मैं पूरा की पूरा $87 दूं और 0.001 का एक लॉट लेके साइड में हो जाऊं। दूसरा तरीका, मैं 100x लेवरेज ले रहा हूं। इसका मतलब मुझे 100 गुना पैसे कम देने की जरूरत है। 100 गुना कम पैसे देकर भी मैं इस लॉट को परचेज कर सकता हूं, जो वास्तविकता में कितने का मिल रहा था? $87 का मिल रहा था। मतलब यह हुआ कि मैं इसका 100वां हिस्सा पे करके, $87 का 100वां हिस्सा कितना हुआ? 0.87, अप्रॉक्स 0.9, क्या लिखा हुआ है? 0.98 यूएस डॉलर देकर आप बिटकॉइन का 0.001 यूएसडी एक लॉट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यह बात समझ में आई तो आपको लेवरेज की कहानी समझ में आई होगी। और थोड़ा आसान करते हैं, मैंने सिंपल सा क्या किया है, जितना लेवरेज दिया उसका इसमें भाग देता चला गया। आपसे फिर से एक प्रश्न है, और प्रश्न यह है, मैं यहां पर लेवरेज को 200x कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं खरीदना तो इतना ही चाहता हूं। मुझे बताइए, 200x लेवरेज का मतलब होगा मुझे $87 का कौन सा वा हिस्सा देकर के यही लॉट मिल सकता है। मुझे $87 में कितने का भाग देना होगा? मुझे प्रश्न आप लोगों से यह करना है। मैंने 100x जब लेवरेज लिया तो $87 में 100 का भाग दिया, $0.87, अप्रोक्सीमेट $0.87 मैंने इसको ले लिया। अगर मैं 200x लेवरेज लेने जा रहा हूं, इसका मतलब 87 का 200वां हिस्सा पे करके भी मैं क्या ले सकता हूं? 0.001 का लॉट ले सकता हूं, एक लॉट ले सकता हूं। तो चलिए, $87 डिवाइडेड बाई 200, अप्रोक्सीमेटली 0.5 करके देख लेते हैं। यहां पर आपके सामने ये रहा लेवरेज। लेवरेज के अंदर हमने इसको कर दिया 200। एक मिनट, ये लीजिए, इसको कर दिया 200। अब यहां पर देखिएगा रिक्वायर्ड अमाउंट कितना लिखा आ रहा है? 0.54 यूएसडी। क्या कहा था? 0.5। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा लेवरेज, उतने कम अमाउंट में उतना बड़ा लॉट आप बुक कर सकते हैं। ये वो वाली बात हुई कि 1000 का जो डिब्बा था काजू की कतली का, वो 100 रुपए में आपने 1000 का सौदा बुक कर लिया। ठीक है, यहां पर आपने 200 गुना बड़ा सौदा कर लिया, $0.5 में आपने $87 का माल खरीद लिया। ठीक है, अब सवाल समझते हैं। अब सवाल यह है कि मैंने पैसा तो लगाया $0.5, अब ये मेरा $0.5 ऊपर गया, अगर मतलब ये सौदा $87 से $88 का अगर हो गया, तब तो मैं $1 घर लेकर जाऊंगा, कमा करके जाऊंगा। लेकिन उल्टा चला गया ये, यानी कि ये $87 से $86 की यात्रा पर आ गया, $1 नीचे चला गया। मैंने तो लगाया ही $0.5 है। अगर ये $1 भी नीचे चला गया, मैंने तो $0.5 लगाया है, तो मुझे कहां रोकना होगा? आप नहीं रोकोगे, प्लेटफॉर्म खुद रोककर साइड कर देगा। और प्लेटफॉर्म खुद रोककर साइड करता है, उसी को लिक्विडेशन कहते हैं। प्लेटफॉर्म कहां पर आपको खुद से धक्का मार के बाहर भगा देता है कि चलो चलो, हो गया, तमाशा हो गया। समझते हैं इसको आसान करके। हमने 200x तक समझ लिया, हम इस 87 के ही सौदे पर फिर से टिकते हैं, केवल 2x लेवरेज पर चलते हैं। 2x नहीं, चलिए 10x लेवरेज पर चलते हैं। सिंपल सा है, $87 के अंदर हमने 0.001 BTC परचेज किया है, 10x परचेज किया है। अगर मैं 10x लेवरेज लेकर चल रहा हूं, तो यह सौदा मुझे कितने में मिल जाना चाहिए? लगभग $8.7 के अंदर। $8.7 पे मैं अब आपको लिक्विडेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां आइए, यहां से मैंने ये 10x लेवरेज किया, 10x लेवरेज किया, ये देखिए $8.89, यानी कि लगभग $9 के आसपास का सौदा समझ में आया 10x लेवरेज पर।
अब मैं इसे बाई करने निकल रहा हूं। हम सीखने क्या निकल रहे हैं? हम सीखने ये निकल रहे हैं कि किस अमाउंट पर जाकर के मेरा ये पैसा उड़ जाएगा। अब देखो ये $8.89 जो बता रहा है ना मुझे फंड रिक्वायर्ड, फंड यहां रिक्वायर्ड दिखा क्यों रहा है? मैंने ऑलरेडी फंड ऐड किया हुआ है, जो कि यूपीआई से ऐड हो जाता है। आपने यहां फंड ऐड किया हुआ है, उससे यहां पर यह जरूरत की चीजें दिखा रहा है कि आप इतने रुपए में 10x लेवरेज लेकर के इसका एक लॉट ले सकते हैं। अपन इस लॉट को लेने आ गए, ठीक है। आइए अब अपन चलते हैं बाई के ऊपर। ये गया मैं बाई के ऊपर। बाई के ऊपर जब हम पहुंचे, अब मेरे को ना ये वाला चीज हटानी पड़ेगी क्योंकि ये आपको ऊपर से रफ करती हुई दिख रही है। केवल दिमाग में बस $87 रख लेना। 87 में एक लॉट आ रहा है 0.001। अब ये हमारी इतनी बार चर्चा में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं बोर्ड को, सो दैट मैं अब आपको लिक्विडेशन दिखा सकूं। लीजिए साहब, एग्जीक्यूटिव प्राइस, एग्जीक्यूशन का प्राइस वही 87,000, यानी एक बिटकॉइन का भाव इतना चल रहा है। आपसे कह रहा है कि बिटकॉइन का भाव कितना हो जब जाकर के आपका सौदा बाजार में बना रहेगा। बाजार में बना रहेगा से मतलब है कि कितना बाजार नीचे तक गिरकर आएगा तब तक आपका सौदा बना रहेगा। इंटरेस्टिंग है, 87,000 दिख रहा है या 79,000 दिख रहा है, लगभग इनमें अंतर कितना दिख रहा है माइनस करके बता दीजिए। 8,000 का अंतर, 8,000 का अंतर है साहब। क्लियर? अपना लॉट साइज कितना था? एक लॉट था 0.001, यानी 1,000वां हिस्सा। 1,000वां हिस्सा मतलब बटे 1,000 मतलब 8। आपने डॉलर कितने खर्च किए थे? 8। जो आपने फंड रिक्वायरमेंट दिया था वही फंड रिक्वायरमेंट यहां पर आपको लिक्विडेशन के अंदर दिखाई दे रहा है। जितना पैसा लगाओगे, अब सिंपल सा मैथमेटिक्स बन चुका है दिमाग में। ये पीछे के 3 अंक हटा के बात करिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। आपने तो लॉट 0.001 लिया है ना, तो 87 और 79 इनके बीच का 8 का अंतर है। आपसे शुरुआत में ही मैंने पूछा था, यहां पर देखिए मैं पीछे ले सकता हूं आप लोगों को, ये कैंसिल किया, यहां पर आ जाइए वापस। 8.89 जितना फंड रिक्वायर्ड था, मतलब आप अपनी जेब से अगर $8 लगाकर बैठे हो, $8.89 लगाकर बैठे हो, तो बाजार भी आपको $8 तक नीचे गिरने का मौका दे रहा है। अगर आपने लगाए हुए पैसे से बाजार नीचे चला गया, यह लिक्विडेशन प्राइस का मतलब क्या है? अगर बाजार इससे नीचे गया, मतलब अभी जो यहां भाव चल रहा है 87,863 चल रहा है, 87,863 का ये जो भाव चल रहा है, ये भाव 79,000 तक भी अगर आएगा, मतलब ये गिरता हुआ आया और 79,000 तक भी आया, आपका ट्रेड बचा हुआ है। समझ में आया? लिक्विडेशन लेवरेज जितना कम ले रहे हो, ये प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेवरेज जितना कम ले रहे हो लिक्विडेशन उतना ज्यादा मिल रहा है। मतलब उसकी मनी उतने नीचे तक आपको आने का मौका दे रही है। बाजार नीचे तक गिरेगा तो भी बचे रहोगे, आपके पैसे से ट्रेड निकल कर आता रहेगा। अभी इसी 10 को अपन 20 में कर लेते हैं। अब इस लेवरेज को बदलते हैं। अब तक दिमाग में एक चीज आ गया, $8 का सौदा समझ में आ गया। अब हम इस लेवरेज को फिर से बदलते हैं, एक मिनट के लिए। हां, अब ये लेवरेज पर अपन यहां वापस आए। इस लेवरेज को अपन ने कर दिया 20, ये लो जी 20, ठीक है। सिंपल सी बात है। $87 का कितना था? 0.001 जो लॉट साइज था वो $87 का था। टेक्निकली अगर 20x लेवरेज ले रहे हो मतलब 20 का भाग दे लो, यानी कि 0.45 के आसपास, इस मतलब इतने के आसपास ही बनेगा। 0.7 तो 4.8 के आसपास लीजिए साहब, $4.5 के आसपास। $4.5 आपको क्या बता रहा है? इतना फंड रिक्वायर्ड है, यानी कि $4.5 देके आप एक लॉट बुक कर सकते हो। कितना लेवरेज लेते हुए? 20x लेवरेज लेते हुए। यहां तक क्लियर हो गया? लेवरेज का मतलब समझ में आ गया। अब सवाल बनता है कि मैं जब खर्च ही $4.5 कर रहा हूं तो बाजार मुझे कितना गिरने का मौका देगा? मतलब अभी बाजार चल रहा है मान लीजिए 87,000 पर, तो देखना ध्यान से, 87,000 पर इसका 1000वां हिस्सा 87 का है, इसका 1000वां हिस्सा 87 का है।
तो 4 जो रुपया लिखा हुआ है $4, वो असल में 1000वें हिस्से पर देखो आप उसको, या फिर उल्टा कर दो, उसके साथ 1000 गुना कर दो। ये जो रेट है इसके साथ 1000 गुना कर दो, ये कितना निकल कर आ गया? 4.5 गुना 1000, 4500। यानी कि 8700 में 4500 का भाव नीचे जब आ रहा होगा, मैं इसमें फीस को हटा के चल रहा हूं, जो 0.25 है वो हटा के चल रहा हूं, मतलब वो जाएगी है ना, तो उसके ऊपर नीचे, मतलब 4000 अंक तक अगर नीचे आता है तो तक आपको ये खेलने देगा। चेक करें, अगर मैं इस लिक्विडेशन को चेक करने जाऊं, कर दूं बाय का सौदा, लो चल भाई बाय 50, ये क्लीन किया, अंतर देखना 87 से 83, 4000 अंक का सीधा अंतर, ये लो जी 4000 अंक का सीधा अंतर। मतलब जो आप फंड रिक्वायर्ड है, जितना आप फंड रिक्वायर में फंड दे रहे हो, उतना ही यहां पर आपको अंतर की परमिशन दे रहा है। आप सारे अंक देखो ही मत ना, शुरुआत के 2 अंक उठा के चलते रहो, 87 83, इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वही तो खेला है, जो पैसा आप लगा रहे हो। अब हम कंक्लूजन क्या लगा सकते हैं? हम जितना पैसा शुरुआत में बढ़ाएंगे, हमें उतना बाजार नीचे जाने की अनुमति देगा, यानी कि उतना हमारा लिक्विडेशन प्राइस नीचे होगा। लिक्विडेशन प्राइस क्या है? ये वो है जहां पर धक्का मार के प्लेटफॉर्म बाहर निकाल देता है, चलो इससे नीचे बाजार गया, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। आपको संभालने का एहसान नहीं कर रहे, तुम पहले से ही हमसे उतना पैसा लेके बैठे हो, बस ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हो कि मैं तुम्हें इतना नीचे जाने का मौका दे रहा हूं। टेक्निकली तुम तो अपना 1000वें हिस्से के हिसाब से जो पैसा बन रहा है वो तो हमसे पहले लेके चल रहे हो। फिर कोई ये कहे फिर तो लेवरेज का फायदा ही क्या हुआ? एक रिवर्स क्वेश्चन है, फिर तो मैं लेवरेज को मतलब ही क्या मानूं? मानो, क्यों मानो? अगर सोचो यहां पर आपने $4.5 में एक पूरा $87 का माल खरीद लिया, समझना कितने में? $4.5 में आपने एक ये कितने का? $87 का एक लॉट खरीद लिया। ये 87 अगर 88,000 तक जा रहा है या 90 तक जा रहा है, तो आपके 90 तक जाने में जो अंक बढ़ रहे हैं आपके लॉट के हिसाब से तो वो आप तक आएंगे। जो यहां पर ग्रोथ होगी, आप $4.5 लेके जेब में बैठे हो और $87,000 पहुंच गया $90,000 तक, 3000 अंक जो बढ़ा उसका 1000वां हिस्सा $3, वो $3 तो आप जेब में लेके चले गए। $4 लेके आए थे, $3 घर लेकर चले गए, ये भी तो कमाई है। आप कहेंगे सर मैं यहां पर कम पैसा लगा के ज्यादा कमा सकता हूं। बिगिनर्स ये गलती करते हैं। बिगिनर्स क्या करते हैं? लेवरेज बढ़ा लेते हैं ये सोच करके कि इस कम पैसे में, क्योंकि मेरे पास 100 ही रुपए है, ज्यादा बड़ा लेवरेज लेकर ज्यादा बड़ा सौदा उठा लेता हूं। मैं तो इतना बड़ा एक लॉट उठाया, छोटा सा लेवरेज, मतलब बड़ा लेवरेज लूंगा, 100 रुपए लगाऊंगा, मेरा क्या जा रहा है। अगर आप बहुत बड़ा लेवरेज ले लेंगे तो लिक्विडेशन प्राइस इस बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आ जाएगी। ये जो आपकी ट्रेडेड प्राइस है ना, मार्क प्राइस जो दिख रही है, इसी के तो बिल्कुल नजदीक आ जाएगी। आप सोचो अगर मैं यहां पर आपसे $4.5 लगवाया था, यानी कि 4000 का अंक दिया था, मैं इसको यहां से हटा करके अगर यहां पर 100 का लेवरेज दिलवा दिया होता, आजा भाई 100 ले ले, ये 100 का लेवरेज दिलवा दिया होता, 100 के लेवरेज पर पैसा कितना मांग रहा है आपसे? 0.98 मतलब $1 के आसपास $1 आपसे मांग रहा है। तो लिक्विडेशन में ये जो 87,000 वाला भाव चल रहा है, 86 भी नहीं जाएगा ना। 86 क्यों नहीं जाएगा? 87,915 चल रहा है। वो जो 0.98 वाला भाव है वो 87 का तो यों की यों रखेगा पकड़ के, उधर की तरफ जो 915 वाला हिस्सा है उसमें फ्लक्चुएशन देखेगा, उसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ आपका पैसा फुर्र से उड़ जाएगा। देखो बिल्कुल, मतलब 87 916 है, इसके अंदर अगर आप अंतर देखने निकलोगे, बाई का ऑर्डर बुक करते हैं, ये बाई का ऑर्डर बुक करो 87 257, इस शुरुआती 2 अंक में तो चेंज ही नहीं दिखाया। और बिटकॉइन के अंदर इतना भाव तो कभी भी झटका ले लेता है, इतनी की तो कैंडल बनी जाती है। सिंगल एक मिनट के टाइम फ्रेम में $500 की टाइम कैंडल बन जाती है। आप 100 ही रुपए लेके निकले थे, आपको पता भी नहीं चला उसने लिक्विडेशन कब टच करा दिया, और अपना 0.25% और ले लिया। समझ में आया? इससे बचने का तरीका क्या है? या तो टॉप अप ऑन करके रखो कि भाई लिक्विडेशन हिट मत करना, मैं टॉप अप का ऑप्शन देके चल रहा हूं, और टॉप अप के ऑप्शन से यहां से आप जो फंड बुक कर रहे हैं ना, बाई का जो ऑप्शन है, आपने जो यहां से फंड लिया हुआ है
वो ऑटोमेटिक फंड ऐड कर ले। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपने फंड रिक्वायर्ड जितना डाला है ट्रेड में उतना ही फंड आपसे कंज्यूम करेगा। यहां भले ही आपने करोड़ों रुपए रख रखे हो, सारा पैसा साफ नहीं होगा। आपने जो सौदा बुक किया है उस सौदे में जितना पैसा लगाया है उतना ही पैसा जाएगा, ठीक है ना। आप टॉपअप का ऑप्शन ऑन रखते हो तो फिर वो लिक्विडेशन को चेंज कर सकता है। वो कहेगा कि यार इसका लिक्विडेशन हिट हो रहा है। बचने का तरीका क्या है? स्टॉप लॉस लगा दो। जहां लिक्विडेशन आपको समझ में आ गया कि इस तक जाएगा, उससे ऊपर का स्टॉप लॉस ले लो कि भाई सुन, उससे पहले रुक जाना, नीचे मत ले जाना, मैं खुद ही बाहर हो जाऊंगा, बेइज्जती मत करना। इसका मतलब ट्रेड आप रोके और एक बाजार आपको फेंके, इन दोनों में अंतर क्या है? आप खुद फेंक रहे हो, मतलब आप खुद से रुक रहे हो तो ज्यादा पैसा नहीं देके निकल रहे हो, लेकिन लिक्विडेशन हिट होकर के अगर जा रहा है तो भाई साहब 0.25% का जो मार्जिन फीस है ना वो देके और जा रहे हो। 100 रुपए लगाए थे तो उस पर भी 2.5 रुपए देके जा रहे हो। समझ में आ गया? 2.5 रुपए नहीं, 0.25 पैसा देके जा रहे हो। क्लियर है? कोई डाउट बोलो। चार्ज तो हर ट्रेड पे लगेगा, लेकिन लिक्विडेशन का चार्ज अपना है। देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लिक्विडेशन का मतलब समझो, मतलब आपसे ये बोल रहा है कि भाई देखो ये वाला पैसा तो मैं लूंगा, मेरी ट्रेडिंग फीस है ये, लेकिन इसके अलावा जो मैं 0.25 है ना, 0.25% वो इस बात की वसूलूंगा कि तुमने लिक्विडेशन हिट कर दिया, तुम्हें ये हिट नहीं करना था, एक्स्ट्रा है। लिक्विडेशन का एक्स्ट्रा है, और लिक्विडेशन हर कॉइन के अलावा से अलग अलग है। बिटकॉइन का लिक्विडेशन अलग है, इथेरियम का अलग है, सोलान का अलग है, सबका लिक्विडेशन अलग है। हर कॉइन का एक जैसा नहीं है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका लिक्विडेशन पे प्राइस भी ज्यादा मांगते हैं ये लोग। क्लियर हुआ? लिक्विडेशन समझ में आ गया? ठीक है। तो हमने यहां पर आज जो भी थ्योरी की बात समझी वो यही थी कि लेवरेज का लिक्विडेशन से कनेक्शन क्या है। लेवरेज अगर बहुत ज्यादा आप लोग यूज कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप लिक्विडेशन को बिल्कुल उसी प्राइस पर ले आ रहे हो, एग्जीक्यूशन वाली प्राइस पर। आपका पैसा सुप से गायब हो जाएगा। इसीलिए लेवरेज संभल कर लें, बहुत ज्यादा लेवरेज समझदारी नहीं होता, क्योंकि आपको जब मार्जिन ही नहीं मिलेगा तो आपका ट्रेड बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए ज्ञान समाप्त। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और डेल्टा का जो मैंने आपको लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लो। अच्छे से इस बात को जो मैंने अभी बोला है बिना पैसे खर्च किए भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, आप भी करके देख लो। बढ़िया सी चीज़ों को समझ लो, देख लो, पढ़ लो, और जब ट्रेड कर लेने की स्थिति में हो तो जो भी मेरे साथी जो इस तरीके से अकाउंट खोल कर आ रहे हैं, जब आप टेलीग्राम पर आएंगे तो फिर हम जो सौदा ले रहे हैं वो आपके साथ साझा कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मुलाकात होती है।